जी दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। नक्केश्वर बाबा जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ अक्सर मौजूद हो जाते हैं, उनको मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। यहाँ हम लोग 28 वर्ष से यह कार्य चल रहा है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा शिव की शिष्यता को, जहाँ से ये बात प्रारंभ हुई, जहाँ से ये बात चली। और जब आप वहाँ से देखेंगे तो आपका ये 28 वर्ष तो वहाँ बूंद के समान है, नहीं है, कहाँ समुद्र। साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिन्होंने शिव शिष्यता की शुरुआत की, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, और दीदी नीलम आनंद जी जो राजघराने की बेटी है, साहब और दीदी का गांव गांव गली गली घूमना, गांव गांव गली गली जाना, प्रयोजन क्या था इनका? प्रयोजन ऐसा तो नहीं था कि हम गांव गांव में जाकर के शिव चर्चा करेंगे, यह प्रयोजन नहीं था कि हम लोगों को आदमी में आदमी का गुण जगाएंगे, यह भी प्रयोजन उनका नहीं था, ना है कि हम लोगों को साधु बनाएंगे, सन्यासी बनाएंगे, संत बनाएंगे, कोई निर्धन है तो उनको धनवान बनाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का एक ही मात्र चाहत है कि हम लोगों को सचमुच में शिव का शिष्य बनाएंगे। और जैसे ही आप, हम या कोई शिव का शिष्य होंगे तो जितनी सुंदर चीज़ें हैं सब उसके साथ में चलती है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। जैसे जैसे लोग शिव के शिष्य होंगे, जैसे जैसे लोगों के मन में शिव की शिष्यता भारी होती जाएगी, वैसे वैसे सुंदर चीज़ें उनके साथ चलने लगती है। और एक स्थिति आती है जब सुंदर नहीं, सुंदर और असुंदर, सुंदर और खराब दोनों साथे रहता है। एक स्थिति आती है जब आप जहर को भी साथ में रखेंगे, अमृत भी आपके साथ में चलेगा, निर्धनता भी आपके साथ रहेगी और धन भी आपके साथ चलेगा, सारी स्थितियाँ शिव की आपके साथ में चलने लगती है। तो देखना है उसी शिव की शिष्यता को। कल हम लोग बैठे हुए थे, हम और मोहन भाई जी दरवाजे पर, कल का नसर बात है, मोहन भाई जी भी आ गए। तो 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन इस कार्यक्रम, यह जो कार्यक्रम आपका हुआ है इससे पहले, क्योंकि आपके सहरसा में जो शिव गुरु की स्थिति है, या सुपौल में या मधेपुरा में, अभी बहुत लोग बोल रहे थे ना कि हम लोगों को लोग रोक रहे थे, तो यह रोकने ठोकने वाली बात हमने बहुत दिनों से देखा है। हमने शिव को गुरु माना था 1992 में, और 92 में मेरे सामने में कुछ ऐसे लोग थे, यदि वे नहीं आते तो हम चल ही नहीं पाते। और कहानी मुझको याद आ गई, एक थे आज भाई, आज का क्या है, आज है, हाँ आज है, आज को संतान नहीं हो रहा है। थोड़ा मैं कहानी बीच में 2 मिनट लेता हूँ। तो कहानी है कि आज नाम का आदमी, उनको संतान नहीं हो रहा है, बहुत वर्ष उनके विवाह को हो गया, और लोग उनको समाज में ताना बाना मार रहे हैं। आज कर रहे हैं पूजा, शिव की पूजा कर रहे हैं। उस समय रावण आया है आज से लड़ने के लिए, आज राजा है, आज से लड़ने के लिए रावण आया। अभी हमने पूछा इनसे कि उस समय रावण था कि नहीं, तो मोहन भाई जी बोले कि शायद नहीं था। क्या सर? लेकिन मुझको लग रहा है कि है, रावण है। रावण आया, कहानी सुनिए आप लोग। रावण आया आज से लड़ने के लिए। रावण देख रहा है कि आज पूजा कर रहा है, और पूजा करने के क्रम में वह जो जल अर्पित करता था, जल आगे नहीं, जल को वह पीछे फेंकता था। आज पूजा करते समय जल तो आगे देगा, लेकिन जल को पीछे फेंक रहा है। रावण ने देखा, पूजा खत्म हो गई। रावण आया था लड़ाई युद्ध की मानसिकता में, लेकिन आज के पूजा करने के तरीका को देखकर वह ठहर गया, रुक गया। आज से पूछता है कि आप पूजा कर रहे थे शिव का, आपको जल आगे अर्पित करना चाहिए था, आपने जल पीछे अर्पित किया, इसका क्या कारण है? तो आज कह रहे हैं कि हमने देखा बड़ी दूर एक शेर शिकार कर रहा था, हिरण का शिकार कर रहा था, और हम उसी हिरण को बचा रहे थे शेर के शिकार से।
चौंका, रावण चौंकता है वहां पर। जो जगह बतलाया है आज ने, रावण गया उस जगह को देखने के लिए। वहां पहुंचकर रावण देख रहा है सचमुच में कि वहां एक शेर है गिरा हुआ, और उस शेर के शरीर पर 3-4 तीर लगा हुआ है। आज ने तीर मारा था, आज ने क्या फेंका था पीछे में? जल। रावण जैसे ही यह देखा कि वो राजा अज जो था, वो अज ने तो तीर नहीं मारा है, अज ने तो जल फेंका है, और देख रहा है कि उस शेर के सिंह के शरीर पर तीर लगा हुआ है। कहानी हमने कहीं सुना था, वो गलतियां होगी जो जानने वाले लोग हैं सुधार लेंगे बाद में, लेकिन आशा मैं आपको वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। और वहाँ से रावण की बुद्धि हो जाती है भ्रमित। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और उसी समय फिर वह राजा दशरथ का जन्म होता है उसी मिट्टी से शायद। क्या राजा दशरथ का जन्म मिट्टी, वो रथ निकल रहा है मिट्टी से, 9 रथ निकला है, आसमान में चला गया, 10वां रथ आया है, हाँ उस पर एक लड़का बैठा हुआ है, यही कहानी है। तो रावण है बहुत पूर्व से, हम और आप तो देख रहे हैं जो रावण राम से लड़ा है उसको ना नहीं, आप जिस रावण को देख रहे हैं कि उसने रोका कि नहीं जाना है, उसने रोका कि नहीं जाना है, ऐसे ऐसे रावण से तो लड़कर हम लोग निकले हैं। हमारी शुरुआत ही है शिव की शिष्यता में युद्ध से, लड़ाई से। अभी ना आप बड़े मजे में बोल लेते हैं हरिंद्रानंद जी, हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, लेकिन आपके सहरसा शहर में ही, सहरसा में ही हरिंद्रानंद नाम लेने के चलते मेरे गले में जूते का माला पड़ा था आपके सहरसा में, और उस समय मेरे पास मन ही नहीं था। जब मन रहेगा तब ना आप समझेंगे कौन मुझको गाली दे रहा है, कौन मुझसे प्रेम कर रहा है, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरी निंदा और शिकायत कर रहा है। तो मन रहेगा तब ना, मन ही नहीं था मेरे पास। और मेरे साथ जो घटना घटी थी, इस घटना को कुछ लोगों ने देखा सहरसा में, तब गए हैं उदय बाबू, अब तो बेचारा बोल नहीं पाते हैं, उदय बाबू जा रहे हैं साहब को कहने के लिए कि सर जानते हैं तो क्या, तो परमेश्वर जी के गले में लोगों ने जूता का माला पहना दिया। साहब पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों? आपका जो नाम लेता है, उदय कह रहे हैं, आपका जो नाम लेता है, बड़ा नाम लेता है मतलब, ये तो शिव चर्चा में जब जाता है तो दिन रात ये भूखता है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, और इसके चलते इनके गले में जूते का माला सहरसा के ऐसे लोगों ने पहनाया जो तथा कथित शिव शिष्य है, शिव शिष्य नहीं है। बात को गौर कर रहे हैं। इसीलिए सर जो कहानियां, जो स्थिति है वहां चिंता नहीं करनी है। हमने तो कहा था, हम लोग थे कार्यालय में बैठे हुए, हम 9 तारीख को सहरसा पटेल मैदान का कार्यालय खाली किया। हम आए थे, कार्यक्रम था बरखा दीदी का पूर्णिया से, फिर उनको हम लोगों ने भागलपुर छोड़ा, 8 के रात में आए भागलपुर से सहरसा। 9 तारीख को हमने पटेल मैदान का कार्यालय खाली किया है, और हमने कहा था सबों को कि सहरसा के इस महोत्सव में जो लोग जुड़े हुए हैं, सहरसा के लोग नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बतलाऊं कि आपके इस कार्यक्रम में बिहार के 20 जिले के लोग थे, बिहार के 20 जिले के लोग थे। पड़ोसी राज्य नेपाल से आया था 60 गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी थी, टोटल 60, लगभग 4 राज्य के लोग थे, छिटफुट ही सही, 25-50 की संख्या में ही सही, लेकिन 5 राज्य के लोग थे, बिहार के 20 जिले के लोग यहाँ आए थे, और आपकी भी सहभागी थी। तो हमने कहा कि जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या शिव की शिष्यता से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को सबसे पहला धन्यवाद उनको देनी चाहिए जिन लोगों ने पटेल मैदान कार्यक्रम में आने से लोगों को रोका है। क्या सर जोशी बाबू याद है? हाँ, पहला धन्यवाद उनको, उनके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का क्रोध या आवेश या ईर्ष्या या अन्य कोई सांसारिक भावना नहीं रखनी चाहिए। पहला धन्यवाद उनको देनी चाहिए, पहला प्रणाम उनको करनी चाहिए जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आने से लोगों को रोका है, वह चाहे सहरसा में हो या कहीं भी हो, कहीं भी हो। आप कहेंगे क्यों? आप जरा गौर कर लीजिए। एक तो सहरसा का पटेल मैदान जिसकी क्षमता है लगभग 3.5 लाख, पटेल मैदान की क्षमता है करीब 3 लाख। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में मैं लेता हूँ। ये विजय बाबू कहाँ गए? विजय भाई चले गए? हाँ, कार्यक्रम का हम लोग करेंगे तैयार।
हमने पहले पूछा लोगों को विभिन्न प्रखंडों में, आपके प्रखंड में कहीं जगह है तो जगह दीजिए, वहाँ कर लेंगे। मेरी चाहत है कि करेंगे पटेल के घर।